नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लूसेंट जीके के। दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन आपने देखे हैं। यदि आपने लूसेंट स्पीडी या आप 1-2 साल से पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पूरे के पूरे प्रश्न आपने देखे होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को कोशिश करो मेरे हिसाब से तो पूरे प्रश्न सही करने के लिए। लेकिन यदि आप अभी अभी पढ़ाई तैयारी स्टार्ट की है तो 50% प्रश्न सही करें, और जो बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं तो 90% क्वेश्चन बनने चाहिए। कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर रामचरित की रचना किसने की? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरित की रचना ऑप्शन नंबर यहां पर सी भवभूति राइट आंसर है। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कुकी जनजाति का संबंध है आपका मणिपुर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है आपकी ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सूर्य पश्चिम में उगेगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राजस्थान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उल्लेख यहां पर सही आंसर हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। माई म्यूजिक माई लाइफ ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये पंडित रविशंकर की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पंडित रविशंकर जी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए, विश्व में सबसे ज्यादा चावल किस देश में होता है? सबसे ज्यादा चावल और सबसे ज्यादा गेहूं किस देश में होता है? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए, देखते हैं किस किस को पता है इस प्रश्न का आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? तो पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ब्रिटेन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर से 1961 में अपना अधिकार समाप्त किया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1961। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज का प्रावधान भाग 9 में है। यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, यहां पर कर दीजिए भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास जी यहां पर राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेपाल की राजधानी क्या है और नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की संसद का नाम क्या है? 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नेपाल की राजधानी, नेपाल की मुद्रा और नेपाल की संसद का नाम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि लूसेंट पढ़ी है तो। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए दादोजी कोंडदेव राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया है? तो नागालैंड को किया गया था ऑप्शन नंबर यहां पर 1963 में सम्मिलित हो गया था नागालैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जाम में 12 पूछा जाता है, आगे भी आएगा, सुना होगा जरूर आप लोगों ने। भाषाई आधार पर हमारे देश का सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? भाषा के आधार पर हमारे देश का सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था और कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको पता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो मालप्रभा परियोजना का संबंध यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता यहां पर जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहां अवस्थित है? तो सबसे पहला तारामंडल ये कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने का यंत्र कहलाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर स्फिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम आपका संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा प्रथम ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी ब्लिजर्ड कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ब्लिजर्ड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलाल नामक जानवर कहां पाया जाता है? तो कोलाल नामक जानवर ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। साथ ही साथ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। मनुष्यों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम था आपका उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आपको कमेंट करके बताना विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। महाद्वीप हमने एशिया पढ़ लिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों बताइए जरूर। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर है आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता कहा गया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार था बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सबसे पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी जी। ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी जी राइट आंसर है। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 65 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है आपकी 8,848.86 मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट दिनों दिन बढ़ रहा है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर महात्मा गांधी जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है आपसे, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है आपका अणु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? तो सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी झारखंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी जैन लिपि इनमें से क्या है? तो सबसे पुरानी जैन लिपि है आपकी 12 अंग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी वो हुई थी कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए कोचीन राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री बहादुर शाह प्रथम के द्वारा अनुमोदित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर को किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे चंदेल शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासक राइट आंसर है। सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सती प्रथा की समाप्ति हुई थी आपकी लॉर्ड विलियम वेटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम वेटिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था आपका 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट बना था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव जी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक कौन थे? तो द्वैत शासन के संस्थापक थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वांडीवाश का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो वांडीवाश का युद्ध हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में, और फ्रांसीसी हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1911-12 में। ऑप्शन नंबर बी 1912, लेकिन बुकों में और एग्जाम में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 1912 याद रखिएगा। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पंचमहल का निर्माण कराया गया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो ज्योतिष में विश्वास करने वाला था हुमायूं। 7 दिन में 7 अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था ये ज्योतिष के कारण, ठीक है। हर दिन के हिसाब से कपड़े रंग चूज करता था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, मैंने बताया क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी, ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है ये शहादरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए शहादरा राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। आपने सुना होगा मूवी में, कौन सी मूवी थी जिसमें जहांगीर का नाम सलीम था? न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो न्याय का जंजीर ये जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सबसे आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो राजत्व सिद्धांत की स्थापना की थी बलबन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बलबन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशाह। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का शासक कौन था?
जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो मुगल वंश का शासक था औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई? तो पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह और शिवाजी। औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद राइट आंसर है। भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका कौन थी? तो सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका यहां पर सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है, तो द्वितीय ताजमहल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा राइट आंसर है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फरीद खान। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत ये की गई थी शेर शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा स्थित है आपका सासाराम बिहार में। ऑप्शन नंबर डी सासाराम बिहार, शेर शाह का मकबरा। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? मृत्यु हुई थी आपकी कलिंजर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, दिल्ली शहर की नींव किस के द्वारा डाली गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके सामने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, दिल्ली शहर की नींव इनमें से किसके द्वारा डाली गई थी? हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में सुपरफास्ट। ऐसे ही वीडियो पढ़ना है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर कर दो दबा के। वीडियो भेज दो अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी फटाफट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।